अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ CS607 लेक्चर नंबर 14 टू 18। फर्स्ट पे हमारे पास गिवन है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। अब इसमें ये 5 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हमने लेक्चर नंबर 14 टू 17 तक रीड करने हैं और 18 अलग से टॉपिक नया स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमारे पास फैक्ट्स गिवन है। फैक्ट्स लॉजिक यानी कि हम अपना लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं कि अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पे। तो वो कंडीशन ट्रू भी हो सकती है और फाल्स भी हो सकती है। इस तरह से नंबर 2 पे रूल्स हैं। अब इसमें हम कंडीशन अप्लाई करते हैं इफ़ और देन की, कि अगर बारिश हो रही हो तो क्या होगा कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। इस तरह से ये रूल्स हम फॉलो करते हैं। सिमेंटिक नेटवर्क में क्या होता है कि हम ग्राफ के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉब्लम को और उसके सॉल्यूशन को। फ्रेम्स में क्या होता है कि स्लॉट्स एंड फिलर्स होते हैं। स्लॉट्स का मतलब जो ऑब्जेक्ट्स होता है और फिलर्स का मतलब क्या होगा, उसके एट्रीब्यूट्स। ठीक है? अब इसको भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं फ्रेम्स को। जबकि स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट एक कंप्लीट फुल कंक्लूजन है, यानी फुल मूवी है इसकी प्रॉब्लम की। अब यहाँ पे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग को कंप्लीट ग्राफ के जरिए से प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहले क्या होगा, रिसेप्शन होगा, फिर लर्निंग, उसके बाद नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। अब इसको डॉटेड लाइन में क्यों शो किया गया, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। ये इसका कंप्लीट साइकिल है। उसके बाद क्या होगा, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है नॉलेज एंड इट्स टाइप। नॉलेज उसकी टाइप क्या कौन कौन सी है। सबसे पहले है प्रोसीजरल नॉलेज। अब इसमें क्या होता है कि डिस्क्राइब हाउ टू डू थिंग, यानी कि चीज़ों को करना कैसे है, इसको डिस्क्राइब किया जाता है। यानी कि कार है तो उसको चलाना कैसे है। नेक्स्ट है डिक्लेरेटिव नॉलेज। अब इसमें क्या होता है, डिक्लेयर किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को प्रोसेसेस की निस्बत। नेक्स्ट है मेटा नॉलेज। मेटा नॉलेज में क्या होता है कि नॉलेज के मतलब नॉलेज दिया जाता है, यानी कि जो पहले से मौजूद नॉलेज है उसके मतलब की और नॉलेज दिया जाता है। नेक्स्ट है हेरिस्टिक नॉलेज। हेरिस्टिक नॉलेज में क्या होता है कि इसमें हमें थोड़ा सा क्लू मिल जाता है, यानी कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हम अपने सोल्यूशन के करीब हैं। तो इसे हेरिस्टिक नॉलेज कहते हैं। यानी कि अगर हमने एक शॉप देखी तो हमें लगा कि हम मार्केट के करीब हैं, हम मार्केट में एंटर होने वाले हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल नॉलेज। इसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर उसके रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम कार को देखें तो उसके अंदर काफ़ी पार्ट्स लगे होते हैं और उनको फिट करके एक कार बनाई जाती है। तो उसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, इसमें सब कॉन्सेप्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट्स भी कंप्लीट पाए जाते हैं। अब इसको यहाँ पे ग्राफ के ज़रिए से शो किया गया नॉलेज, उसकी टाइप्स और उसके कंप्लीट डेफिनेशन। टू वर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि इसको तीन तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। नंबर 1 पे हमारे पास गिवन है पिक्चर्स एंड सिंबल्स। नंबर 2 पे ग्राफ एंड नेटवर्क्स। नंबर 3 पे नंबर्स। पिक्चर को किसी भी देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पिक्चर की कहानी क्या है। इस तरह से ग्राफ के जरिए से हमें इजीली पता चलता है कि कौन सा कितना शो हो रहा है, प्रोग्रेस रेट। नेक्स्ट नंबर्स के ज़रिए से भी हमें डिफाइन हो जाता है कि इसमें क्या स्टेटमेंट गिवन है। मिसाल के तौर पे यहाँ पिक्चर है, दो लड़का और लड़की हैं और एक बच्चा है, यानी हम इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दो कपल्स हैं और उसका एक बच्चा है, यानी उसकी बेटी है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमारे पास गिवन है। उसके बाद ये स्टेटमेंट को रीड करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टेटमेंट में क्या गिवन है। फैक्ट्स क्या होते हैं, बेसिक ब्लॉक ऑफ नॉलेज क्या कहता है, फैक्ट। और ये डिक्लेरेटिव नॉलेज होता है। जैसा कि एग्जांपल गिवन है, इट इज़ रेनिंग, यानी बारिश हो रही है, या मेरे पास एक अम्ब्रेला है, या मैं स्कूल जाऊँगी, इस तरह से। नेक्स्ट अब हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फैक्ट्स। सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड। सिंगल वैल्यू में क्या होगा कि आई कलर को शो किया, अगर हम कलर का शो करें आई कलर को तो वो सिंगल वैल्यू होगी, लेकिन जिसकी आई कलर्स एक होगा तो उसके पास एक कार भी होगी। तो कार तो वो काफ़ी रख सकता है, एक से ज़्यादा, यानी ज़्यादा 2 या 3, तो मल्टीपल वैल्यू हो गई। यानी कि सिंगल वैल्यू कलर हो गया आई कलर, और मल्टी वैल्यू मल्टीपल कार्स, यानी मैनी कार्स। अनसर्टेन फैक्ट क्या होता है कि बाद वक्त ऐसा होता है कि हमें फैक्ट में कुछ अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन भी ऐड करनी पड़ती है। जैसे कि फ़र्ज़ करें अगर हमारी गाड़ी ख़राब हो गई तो हमें उसे भी रिप्रेजेंट करना होगा फैक्ट में। फज़ी फैक्ट क्या होते हैं, ये एम्बिगियस होते हैं नेचर में, यानी कि हम ये नहीं बता सकते कि बुक हैवी है या लाइट है, किसी भी चीज़ के मुताबिक डिसीजन नहीं ले पाते उसमें। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट और वैल्यू ट्रिपलेट। इसे हम OAV ट्रिपलेट भी कहते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो अर्ली को शो करेगा, एट्रीब्यूट उसके आई कलर को, जबकि वैल्यू जो होगी वो ब्राउन होगी। यानी कि ये कंप्लीट आपने एग्जाम्पल के जरिए शो करना है। रूल्स, ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की एक फॉर्म है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। फर्स्ट पे फैक्ट था, नंबर 2 पे रूल्स था। रूल्स में क्या होगा, हम कंडीशन यूज़ करते हैं इफ़ और देन की। अब हमारे पास सबसे पहले गिवन है कंपोनेंट्स ऑफ रूल। कंपोनेंट्स में 2 कंपोनेंट हमारे पास गिवन है, एक एंटीसीडेंट और प्रीमाइस और द इफ़ पार्ट।
नंबर 2 पे कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन और द देन पार्ट। अब प्रेमिस में क्या होगा, इफ़ पार्ट यूज होता है और कंक्लूजन में देन पार्ट। जैसा कि प्रेमिस में इट इज़ रेनिंग, इफ़ इट इज़ रेनिंग देन आई विल नॉट गो टू स्कूल। अगर बारिश हुई तब मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। ठीक है ना। प्रेमिस में क्या होगा, इट इज़ रेनिंग, और कंक्लूजन में क्या होगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है कंपाउंड रूल्स। हम कंपाउंड में कंजंक्शन और डिसजंक्शन हम यूज़ करते हैं। यानी कि प्रेमिस में फर्स्ट वाली लाइन में, इफ़ वाली लाइन में हम टू सेंटेंस आपस में कनेक्ट करते हैं कंजंक्शन के ज़रिए से और डिसजंक्शन के ज़रिए से, यानी एंड और इफ, एंड और के ज़रिए से। टाइप्स ऑफ रूल्स में हमारे पास कुछ टाइप्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने रीड करनी है। फर्स्ट पे हमारे पास गिवन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप एक ऐसा रूल है जो कि हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्ट कंकरेंस रिलेशनशिप बिटवीन टू इवेंट्स। जैसा कि एग्जांपल गिवन है, इफ़ यू हेयर अ लाउड साउंड देन साइलेंसर इज़ नॉट वर्किंग। रिकमेंडेशन में क्या होता है कि हम रिकमेंड करते हैं कि अगर बारिश हुई तो आपने अम्ब्रेला लेकर आनी है। ठीक है। डायरेक्टिव में क्या होगा कि अगर अम्ब्रेला नहीं है तो वेट करें, यानी कि वेट करने का कहा जाए डायरेक्टिव में। और अनसर्टेन में क्या होगा, अगर आप मैच कभी नहीं जीते तो यकीनन आप ये मैच भी नहीं जीत पाएंगे। ठीक है। और मेटा रूल्स में क्या होगा, डिस्क्राइब किया जाता है हाउ टू यूज़ अनदर रूल, कि दूसरे रूल को कैसे यूज़ करना है। फ़र्ज़ करें अगर आपको खांसी हो रही है और चेस्ट इन्फेक्शन भी है तो क्या करना है कि रिस्पिरेटरी डिजीज़ रूल को यूज़ करना है। सिमेंटिक नेटवर्क में नॉलेज को ग्राफ के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राफ की मदद से, जिसमें नोड्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि आर्क जो होता है वो ऑब्जेक्ट के दरमियान रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। अब इस रिलेशनशिप क्या होता है कि इनहेरिटेंस रिलेशन को ज़ाहिर करता है, जबकि हैज़ रिलेशनशिप जो होता है वो ओनरशिप रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है। जैसे कि हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो हो रही है फिगर में। सूजी इज़ अ कार। सूजी एक कार है और कार इज़ अ व्हीकल। कार के पास क्या है, व्हीकल है। तो इस साइड पे बेड फॉर ट्रक है। ट्रक के क्या है रिलेशन, व्हीकल का। और व्हीकल कहाँ चलते हैं, रोड पे। तो ये एक सिमेंटिक नेटवर्क है। फ्रेम्स का मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें स्लॉट और फिलर्स होते हैं। स्लॉट जो होता है वो ऑब्जेक्ट को ज़ाहिर करता है और फिलर्स जो होता है वो एट्रीब्यूट्स को ज़ाहिर करता है, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ को ज़ाहिर करता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक काऊ है। काऊ जो होगा वो स्लॉट कहलाएगा, यानी ऑब्जेक्ट है। तो फिलर्स में उसका क्या होगा, एट्रीब्यूट्स, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़। उसका एज कलर हो गया, एज हो गया, कलर हो गया, इस तरह से वो उसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेम। अब यहाँ पे बताया गया कि लॉजिक दो तरह का होता है, एक प्रपोजिशनल लॉजिक होता है और एक प्रेडिकेट कैलकुलस होता है। ठीक है। एमसीक्यू के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। प्रपोजिशनल लॉजिक में हम सिंबल के जरिए से इसे शो करते हैं, सिंबॉलिक वेरिएबल टू रिप्रेजेंट प्रपोजिशन। जैसा कि पीक्स को किसे शो करेंगे, इट इज़ रेनिंग, और क्यू को आई कैरी एन अम्ब्रेला। रीजनिंग एक प्रोसेस है जो कि यूज़ होता है ड्राइव करने के लिए लॉजिकल कंक्लूजन को फैक्ट में से। नेक्स्ट इसके हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, abductive रीजनिंग, एनालॉजिकल रीजनिंग, कॉमन सेंस रीजनिंग एंड नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में हम लॉजिकली बताते हैं, यानी कि जो पहले से मौजूद इन्फॉर्मेशन होती है उससे नई इन्फॉर्मेशन को डिडक्ट करते हैं इसमें। जैसा कि फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास सूखी हुई लकड़ियाँ हैं, ऑक्सीजन भी मौजूद है हवा में और स्पार्क भी है, चिंगारी भी है, तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आग होगी। इंडक्टिव रीजनिंग में हम अपना एक्सपीरियंस बेस पे नॉलेज को बताते हैं। जैसा कि फ़र्ज़ के लिए मैं एग्जांपल शो करती हूँ कि मैंने जितने भी कौवे देखे अपनी ज़िंदगी में सब के सब काले थे, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी कंक्लूजन क्या होगी कि तमाम कौवे काले होते हैं, हो सकता है। तो ये क्या होगा, इंडक्टिव रीजनिंग। एबडक्टिव रीजनिंग में क्या बताया गया है कि जो लॉजिकली कंक्लूजन होती है वो गलत भी हो सकती है, बाज़ का सही भी हो सकती है। फ़र्ज़ करें एक लड़की अम्ब्रेला लेकर खड़ी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि बारिश ही हो रही होगी, इसका मतलब ये भी है कि वो सन से प्रोटेक्ट कर रही होगी अपने फेस को। ठीक है ना। यानी कि जो हम लॉजिकली कॉन्सेप्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो बाज़ का रॉन्ग भी हो सकता है। तो ये क्या होगा, एबडक्टिव रीजनिंग। अब एनालॉजिकल रीजनिंग में हम दो स्ट्रैटेजीज़ यानी दो कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसा कि जो शख्स ट्रक को ड्राइव करता है उसे कार भी चलानी आती होगी, यानी ट्रक को ड्राइव करना कार जैसा ही हो सकता है। कॉमन सेंस रीजनिंग मतलब कि अपने एक्सपीरियंस से गैस करना कि अगर हम स्टडी नहीं करेंगे तो हम फेल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम स्टडी करेंगे तो हम अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, कॉमन सेंस रीजनिंग। नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग में क्या होता है कि कंडीशन चेंज हो जाती है। फ़र्ज़ करें अगर हवा चल रही है ज़ोर से, तो जो रूम में लटके हुए कर्टन्स हैं यानी पर्दे हैं वो भी ज़ोर से हिलेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद हवा बंद हो जाती है, तो जो कर्टन्स हैं वो हिलना बंद हो जाएंगे, यानी वो सीधा अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे।
तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। इन्फेरेंस का मतलब क्या है कि जो पहले से मौजूद इन्फॉर्मेशन है उससे नई इन्फॉर्मेशन को ड्राइव करना, क्या कहलाता है, इन्फेरेंस कहलाता है। अब इसके कुछ रूल्स गिवन है हमारे पास। मॉडस पोनेंस नंबर 1 पे है, मॉडस टोलेंस नंबर 2, नंबर 3 पे एंड इंट्रोडक्शन और नंबर 4 पे एंड एलिमिनेशन। ये आपने इसके 4 रूल्स अच्छे अच्छे से याद कर लेने हैं। ये एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं और जबकि शॉर्ट क्वेश्चन में भी। मॉडस पोनेंस रूल को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट करें, अगर ट्वीटी इज़ अ बर्ड दैन ट्वीटी फ्लाइज। अगर ट्वीटी बर्ड है तो ट्वीटी फ्लाई कर सकती है, तब फ्लाई करेगी। ट्वीटी इज़ अ बर्ड देयर फॉर ट्वीटी फ्लाइज। अब नोटेशन लगाते हैं तो पी क्या होगा, ट्वीटी इज़ अ बर्ड, और क्यू होगा ट्वीटी फ्लाइज। अब ट्वीटी इज़ अ बर्ड यानी पी, और देयर फॉर ट्वीटी फ्लाइज तो क्यू, यानी कि कंडीशन ट्रू है। अगर पी ट्रू होगा तो क्यू भी ट्रू वैल्यू आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे ट्वीटी इज़ नॉट अ बर्ड होगा तो कंडीशन नीचे भी ट्वीटी डज नॉट फ्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो निगेशन आ जाएगा यहाँ पे। अभी निगेशन नहीं है तो ये क्या होगा, मॉडस पेनेंस रूल। अगर जब यहाँ पे निगेशन आ जाएगा पी के साथ और क्यू के साथ निगेशन, जब ये नॉट का जिक्र आ जाएगा तो फिर वो क्या होगा, मॉडस टॉलेंस रूल। इसका डिफरेंस आपने अच्छे से याद रखना है। एक्सपर्ट सिस्टम, अब ये एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, ई एस से भी हम शो करते हैं इसे। अब मशीन के अंदर अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हुनर मौजूद हो, यानी कि एबिलिटी मौजूद हो मशीन के अंदर, तो हम इसे क्या कहते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम। अगर किसी इंसान के अंदर उसके स्किल हो या फिर एक्सपीरियंस हो उस चीज़ का, तो तभी वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर एक्सपीरियंस और स्किल की बिना पे, तो उसे हम कहते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। जैसा कि उन्होंने एग्जांपल दिया गूगल, जैसे गूगल पे हम कुछ भी लिखें तो वो हमें उसका आंसर प्रोवाइड करता है। तो ये एक एक्सपर्ट सिस्टम है जो कि किसी इंसान ने बनाया है, और इसमें तमाम फीचर्स, इसमें एबिलिटी इस काबिल बनाया है कि वो सबके आंसर रिप्लाई कर सके, आंसर दे सके, हर एक का जो आप चाहते हैं वो आपको प्रोवाइड कर सके। जिस शख्स ने ये गूगल की ऐप बनाई है तो वह ज़ाहिर है उसके अंदर ये स्किल थी, तो उसने बनाया अपना एक्सपीरियंस उसने इसमें कंप्लीट 16-17 साल का जितना भी एक्सपीरियंस था उसने लगा कर इस ऐप को अपनाया ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। यानी किसी मशीन के अंदर कोई एबिलिटी या कोई सोल्यूशन ऐड करते हैं तो ये भी किसी एक्सपर्ट है ह्यूमन के ज़रिए होता है ना। तो ये दो तरह की होती है इसमें, एक नॉलेज बेस पे और एक रीजनिंग। अगर ये दोनों पाई जाएँ तो हम इसे एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। मैंने आज कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आपको करवाए हैं, लेक्चर नंबर 14 to 18। आज का हमारा लेक्चर बस यहीं तक था। ओके, अल्लाह हाफिज़।